हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर को पढ़ेंगे। हम लोग आज कैलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीजनिंग आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, केवीएस, DSSB, बहुत सारे और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आते हैं। तो आज हम कैलेंडर को शुरू करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि डेट होता है, डे होता है, वीक होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है डेट के बारे में कि किसी भी माह या महीने में 1 से 31 तक जो अंक होते हैं उसी को डेट कहते हैं। ठीक है, डे के बारे में देखते हैं कि 24 घंटों के समय अंतराल को डे कहते हैं, यानी दिन कहते हैं। वीक के बारे में, यानी 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? वीक कहते हैं, यानी सप्ताह कहते हैं। मंथ यानी महीने के बारे में जानते हैं। किसी भी वर्ष का 1/12 पार्ट यानी बढ़ावा हिस्सा यानी बढ़ावा भाग क्या कहलाएगा? महीना कहलाएगा, मंथ कहलाएगा। ईयर, वर्ष, यानी 12 महीने के समूह को क्या कहेंगे? ईयर कहेंगे, वर्ष कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अभी डेट, डे, वीक, मंथ और ईयर के बारे में जाना। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। हम लोग लिखा हुआ है ईयर यानी वर्ष। हमारा जो वर्ष होता है 2 प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, एक लीप होता है। ठीक है, जो साल होता है, वर्ष होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक जनरल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। अब यहाँ पे देखिए, जनरल ईयर में क्या होता है? 365 डेज होते हैं, यानी 365 दिन होते हैं, जिसमें कि फरवरी 28 दिन का होता है। लीप ईयर में आपका 366 दिन होते हैं, जिसमें कि फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट में कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, लिखा हुआ है कि जनरल ईयर में 4 या 400 से डिवाइड करने पर अगर कोई ईयर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, तो क्या कहेंगे? जनरल ईयर कहेंगे। ठीक है, कोई भी जनरल ईयर हो, ठीक है, उसमें अगर आप 4 या 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिवाइड करने पे वह डिवाइड नहीं हो पा रहा, कट नहीं पा रहा, तो वो कौन सा ईयर होगा? जनरल ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ष में 4 या 400 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लीप ईयर और जनरल ईयर निकाल सकते हैं। किसी भी वर्ष में 4 या 400 से डिवाइड आप देते हैं, अगर वह डिवाइड नहीं लगता तो वो जनरल ईयर होगा, अगर डिवाइड लग जाता है तो लीप ईयर होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। अब इसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि जिस ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 00 आए, जैसे देख लीजिए 1700, 1800, 1900, इस तरह से 2 डिजिट आ रहे हैं ना, तो वो क्या होंगे? वो ऐसे वर्ष क्या कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष कहेंगे। ठीक है, वो शताब्दी वर्ष कहलाएंगे, जैसे 1700, 1800, 1900, इस तरह से 2000। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अगर इनमें हमेशा 400 से भाग लग जाए तो लीप ईयर होंगे। सेंचुरी ईयर देख लीजिए, सेंचुरी ईयर में अगर आप 400 से भाग लगाते हैं और भाग लग जाता है तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना होगा। और सेंचुरी ईयर कौन सा होता है? जिसके लास्ट में 2
डिजिट क्या होंगे, 0 आए, ठीक है, और भाग नहीं लगेगा तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। आगे देखते हैं, नॉन सेंचुरी ईयर यानी अशताब्दी वर्ष। नॉन सेंचुरी ईयर होता क्या है, 1701 से लेके 1799, 1801 से 1899, 1901 से 1999 तक होगा। यहाँ पे 95 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह इसमें 1701 से लेकर 1799, 1801 से 1899, ये सभी क्या होंगे, नॉन सेंचुरी ईयर होंगे। अगर इनमें 4 से डिवाइड करने पर, इसमें 4 से भाग लगाते हैं लिखा होगा, इनमें हमेशा अगर 4 से भाग देने पर भाग लग जाता है तो लीप ईयर, अगर नहीं कट लगा तो जनरल ईयर होगा। अब यहाँ पे देखिए 1701 से लेकर 1799, ये कौन सा नॉन सेंचुरी ईयर हो गया। अगर इसमें आप भाग लगाते हैं 4 से, ठीक है, जैसे 1701 या 1702, इस तरह से 4 से भाग लगाते हैं, अगर कट जाता है तो लीप ईयर कहलाएगा, अगर नहीं कट पाता तो जनरल ईयर कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग लीप ईयर और जनरल ईयर के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर सप्ताह का दिन निकालने के लिए इसमें पूछा कैलेंडर में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज आगे चल के बहुत सारा यूज है, जो कि इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं और इस पे क्वेश्चन कराना अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो आगे पहले देख लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब देखिए, चलिए इन चीज़ों, एक फॉर्मूला होता है, इनके बारे में पहले हम देख लेते हैं। आर डी क्या होता है, आर डी बराबर होता है एल टी डी वाई प्लस एल वाई प्लस डी एट प्लस एम सी प्लस सी वाई बाई 7। आर डी का मतलब होता है रिक्वायर्ड डे, यानी जो भी आपसे दिन निकालने के लिए पूछा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड डे। एल टी डी वाई होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, जो भी वर्ष होगा उसका लास्ट 2 डिजिट। एल वाई होता है लीप ईयर, लीप ईयर निकालने के लिए एल टी डी वाई में आप 4 से भाग देते हैं तो लीप ईयर निकलेगा। डेट तो आप जानती हैं 1 से 31 के बीच में जो भी हो। एम सी यानी मंथ कोड होता है, सी वाई होता है सेंचुरी ईयर कोड यानी सदी का कोड, शताब्दी कोड। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस कोड का यूज पूरे कैलेंडर में है, तो इसको आप गौर से देखिए। देखिए मंथ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मंथ कोड होता क्या। अब देखिए मंथ कोड जो होता है वो जनरल ईयर के लिए होता है और लीप ईयर के, दोनों ईयर के लिए होता है, दोनों वर्ष के लिए होता है। तो जनरल ईयर के लिए देखिए, जनरल ईयर में जैसे जनवरी फरवरी मार्च, आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे, जनवरी का 1 है कोड, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, ठीक है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है। इस तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, दिसंबर का 6 है, देख रहे होंगे। वैसे ये जनरल ईयर में कोड हो गया, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। और लीप ईयर का कोड क्या होता है, ध्यान से देखिए। जनरल ईयर का कोड आप देख रहे होंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखा हुआ है। लीप ईयर में सिर्फ 2 कोड चेंज होते हैं, जनवरी और फरवरी का, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको जनरल ईयर याद करना होगा, और लीप ईयर में स्टार्टिंग का 2 कोड 2 मंथ का चेंज होता है, बाकी सब उसके बाद जो जनरल ईयर में होता है वही लीप ईयर में होता है, एक जैसा सेम। जैसे कि देख लीजिए, लीप ईयर में आपका हो जाएगा मंथ कोड में जनवरी का 0 और फरवरी का 3, ठीक है। और उसके बाद जो जनरल ईयर में कोड होता है मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, वही लीप ईयर में होगा दिसंबर तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड होता क्या है, देखिए सेंचुरी का मतलब शताब्दी, कौन सी सदी में था, ठीक है। इस तरह से जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए सेंचुरी कोड में जैसे देख लीजिए 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी, इस तरह से दिया रहता है ना, उसका कोड है। देखिए 18 से हम लिया गया है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा गौर से, 18 का कोड क्या है, ऊपर 18 19 20 21 आप देख रहे हो वो सेंचुरी कोड है, सेंचुरी ईयर है।
18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, इस तरह से। तो 18 का 3 हो गया, 19 का 1 हो गया, 20 का 6 हो गया, 21 का 5 कोडिएगा। इसके बाद 4 के बाद रिपीट होता है, एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, यानी इसमें 4 के बाद सेम कोड रिपीट करेगा, यानी रिपीट होगा। जैसे देख लीजिए 18 का 3 हो गया, 19 का 1 हो गया, 20 का 6 हो गया, 21 का 5 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। 4 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 21 का फिर क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा, फिर शुरू से स्टार्ट हो गया, यानी अब 21 के बाद 22 होगा, 22, 23, 24, 25, तो 22 का फिर क्या हो जाएगा 3, 23 का फिर 1, 24 का फिर 6, 25 का फिर 5, फिर 26 आएगा तो 26 का फिर 3 हो जाएगा, 27 आएगा, 27 का 1 हो जाएगा। इस तरह से रिपीट करेगा, आगे की ओर जाए या पीछे की ओर जाए, ये 4 का सेम 4 के बाद क्या होगा, ये रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है, कौन वर्ष किस सदी का है इस प्रकार पहचानेंगे, यानी आप अगर कौन सा वर्ष किस सदी का है कैसे जाने, तो इसको कैसे जानेंगे। देखिए 1996 लिखा है, कौन सी सदी है, अगर 1996 का पूछा गया कि कौन सी सदी है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 अंक की अगला अंक, ठीक है, अगला एक अंक जोड़ने पर, यदि शुरू के 2 अंक में एक जोड़ने पर जो आएगा वही सदी होगा। कहने का मतलब क्या, देखिए स्टार्टिंग का क्या है, स्टार्टिंग में है 19 और उधर 96 है, यानी 19 में एक जोड़ने पे जो आएगा वही सदी हो गया, या 19 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है, तो 20, ये 1996 कौन सी सदी हो गई, 20वीं सदी हो गई, ठीक है। इस तरह से आप सदी निकाल सकते हैं, ठीक है। और 2 अंक के बाद अगला जो भी अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कौन सा अंक है क्या नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के सिर्फ 2 अंकों में हम एक जोड़ने पे जो आएगा वही सदी कहलाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए 2022 लिखा है, 2022 कौन सी सदी हो गई, तो शुरू में 20 लिखा हुआ, 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो गए थे, 21वीं सदी। 23 और 14 लिखा हुआ है, 23 और 14 कौन सी सदी हो गई, तो 24वीं सदी, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए 1 जनवरी 2300, ये कौन सी सदी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, 1 जनवरी जुड़ा हुआ है, 1 जनवरी जुड़ा हुआ है तो क्या है, क्योंकि यहाँ 24वीं सदी होगा, क्योंकि 1 जनवरी आया है, क्योंकि 2300 के साथ साथ क्या है 1 जनवरी आया है, इसलिए ये 24वीं सदी हो गई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।